मित्रों, एक नया काव्य संग्रह गुलबहार मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके संपादक उद्धव भयवाल हैं। उद्धव भयवाल का जन्म 18 जुलाई 1950 को हुआ और पिछले लगभग 50 वर्षों से अर्थात कार्य जीवन से कहानियाँ, कविताओं, अन्य साहित्यिक रूपों से माध्यम से साहित्य सेवा कर रहे हैं। ये हिंदी भाषी हैं। इनका मराठी साहित्य प्रकाशित हुआ है इंद्रधनु कविता संग्रह, हसरी फूले बाल कविता संग्रह, तांबल हास्य कहानी संग्रह, जादूचा आरसा बाल कहानी संग्रह, आले अभाल भरून कविता संग्रह। हिंदी में भी इनकी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं। ओजस का जन्मदिन हिंदी बाल कहानी संग्रह, देख लो जगसारा प्रतिनिधि प्रवास वर्णन संग्रह, अल्फाजों को उड़ान प्रतिनिधि हिंदी काव्य संग्रह, कथा सागर प्रतिनिधि हिंदी कहानी काव्य संग्रह और अक्षर वाटिका साझा काव्य संग्रह। और ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान मराठी और हिंदी भाषा में है। ये वरिष्ठ साहित्यकार तथा आलोचक भी हैं और लगभग 30 वर्षों से औरंगाबाद महाराष्ट्र में निवास कर रहे हैं। इन्होंने गुलबहार का संपादन किया और उस संपादन में साझा संग्रह रखा है। और उस साझा संग्रह में जिन कवियों को उन्होंने लिया है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। उद्धव भयवाल पहले कवि हैं, दूसरे कवि सुशील राकेश, तीसरे प्रकाश रामचंद्र क्षीरसागर, चौथे कवि शिवमंगल सिंह सुमन शिवमंगल सिंह और पाँचवें कवि हैं रमेश मनोहरा, छठे हैं मलय तिवारी, सातवें हैं तारकेश्वर मिश्र जिज्ञासु, आठवें हैं उज्ज्वल मिश्रा और नौवीं हैं श्रीमती प्रेमलता उपाध्याय और 10वें हैं जाहिर ललितपुरी और 11वें हैं बजयंती बांजुकर। ये 11 कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं को संपादक जी को दिया और संपादक जी ने इसका चयन करके गुलबहार काव्य साझा काव्य संग्रह में छापा है। इसका प्रकाशन रवीना प्रकाशन दिल्ली ने किया है। मैं पूरी समालोचना तो इसकी नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि समालोचना से अच्छा तो है कि कवि की कविताएं ही पढ़ूँ। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा कि आपको सीधा अंदाज हो जाएगा कि इस कवि की कविता कैसी है। आइए, मैं सबसे पहली कविता संपादक उद्धव भयवाल की ही पढ़ रहा हूँ। इनकी कविता का शीर्षक है हिंदी जन की भाषा। हिंदी जन की भाषा है, हिंदी मन की भाषा है, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी जान है, भारत भू की शान है, चेतना का वरदान है, देश का सम्मान है। हिंदी जन की भाषा, हिंदी मन की भाषा है। और अंत में हम सबको है प्यारी हिंदी, है ये सबसे न्यारी हिंदी, हम हिंदी से करें प्यार, हिंदी में ही सब व्यवहार, आओ हम सब मिलकर गाएं, हिंदी को और आगे बढ़ाएं। हिंदी जन की भाषा है, हिंदी मन की भाषा है। और इनकी और कविताएं हैं पटाखे और प्रदूषण, मेरी दादी, हम भारत के बच्चे, कक्षा कविताओं को इन्होंने अपना खुद का चयनित करके दिया है। और अगले कवि हैं सुशील राकेश। सुशील राकेश का जन्म इलाहाबाद में हुआ और कन्नौज में ये साहित्यकार 50 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं। इनके कई काव्य संग्रह, गद्य संग्रह ये सब हैं और विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी कविताएं भी प्रकाशित होती रहीं। और आइए, मैं इनकी एक कविता पढ़ रहा हूँ, अंतिम सत्य। इस कविता का शीर्षक है अंतिम सत्य। अहंकार फल फूल रहा है, अनंत बार
जन्मदिन मनाता है। अहंकार फल फूल रहा है, अनंत बार जन्मदिन मनाता है, पर अंतिम सत्य है राख। कितने भी अहंकार के ऊपर आप चढ़ जाएं, अहंकार की ऊंचाई आप प्राप्त करें, हिमालय से भी ज़्यादा आपकी ऊंचाई हो जाए, लेकिन अंतिम सत्य है राख हो जाएंगे। अहंकार फल फूल रहा है, अनंत बार जन्मदिन मनाता है, पर अंतिम सत्य है राख। ये राख ही जीवन का महत्वपूर्ण यथार्थ है। कोयला अंधविश्वास व अंधेरे के गर्त में मिट्टी के दबे हुए खाली संघर्षरत ही तो है। कितना निश्चल निश्चिंत है, मन मान्यता छूती नहीं, वह मन के पार चेतन में चेतन हो जाता है। वह संगीत जब धुलकर हम सबको दिखता है, वह हीरा कहलाता है। अभिमान तो बिलबिलाते हुए सब कल्लोक छीन लेता है। उबलते मैदान को लीन लेना उसका अनुपम गुण है, उसका भी अंतिम सत्य है राख। ये सबको डुबकियाँ लगाते वक्त अहंकार, अभिमान, लालच, ईर्ष्या, द्वेष केवल सर चढ़ते लबरियाते ताकते हैं। ये सब मनवार की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, अनगिनत खुशियों से निकलते हैं। हम सबको डुबकियों के तलघर में ही चुन लेते हैं और मित्रों उनका अनंत जन्मदिन मनाते हैं। और अंतिम है, मनाते हुए पृथ्वी पर विचरते हैं। ये सब उनके अस्तित्व की सालगिरह है, पर अंतिम सत्य है राख, अंतिम सत्य है राख। और अगले कवि हैं सागर शायर प्रकाश रामचंद्र क्षीर सागर। ये सागर शायर के नाम से लिखते हैं। इनकी कई गज़लें इसमें प्रकाशित हैं, जिनकी मैं एक गज़ल तो नहीं पढ़ रहा हूँ, उनकी हिंदी हाइकू कविता इन्होंने लिखी है, उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। दूर रहना मत आया करो ना, दूर रहना मत आया करो ना, दिल जलता प्यार ना होता। आसमान इतना सा नशा सुहाना, क्यों सताते दिल जलाते हो। आसमान आसान इतना सा नशा सुहाना, क्यों सताते दिल जलाते हो। नशा उतरा आईना कहे, खूबसूरत हो रहा न जाता, खूबसूरत हो रहा न जाता। और अगले कवि हैं शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इनकी लगभग इसमें 27 कविताएं दी हुई हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का एक लंबा दायरा है, तो इसमें से 27 कविताओं से को तो नहीं पढ़ सकता। इसमें से एक कविता इनकी भी मैं पढ़ता हूँ। होरी मरा नहीं, इसका शीर्षक है। नंगे पाँव धरती को नापता, पिंजरे के पक्षी सा फड़फड़ाता भड़कता, मरुस्थल के मर्ग सा उसके अधपके बाल, चेहरे पर उभरी वक्र रेखाएं प्रमाणित करती हैं वो मुक्त नहीं हो पाया है साहूकार के ब्याज से, पुत्री के विवाह की चिंता से, फटे हाल जिंदगी से। उसकी पत्नी सपने भी नहीं देखा करती कंचन के आभूषण की, बनारसी की साड़ियों की। वो मैली सी साड़ी पहनकर आंचल से पसीना पोंछते, मिट्टी भरे हाथों से पौधों को पानी पिलाती दिख जाती है खेतों में। होरी का लड़का शहर गया है, होरी का लड़का शहर गया है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने नहीं, रिक्शा चलाने, अनाज से भरा ठेला खींचने, होटल्स में बर्तन धोने। सच कहता हूँ प्रेमचंद का होरी मरा नहीं है, सच कहता हूँ प्रेमचंद का होरी मरा नहीं है, वो आज भी जीवित है। क्योंकि मैंने देखा है प्रेमचंद के होरी को अपने गांव में, प्रेमचंद के होरी को अपने गांव में। बहुत अच्छी कविता इन्होंने लिखी है और मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि इनके संग्रह में 27 कविताएं हैं और सभी कविता बहुत बेहतरीन हैं। और देखिए मैं अगले कवि हैं रमेश मनोहरा। रमेश मनोहरा जी शीतला गली जावरा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी इसमें कई कविताएं हैं, तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ। रिश्तों की पहचान। पैसा है यदि पास में बन जाते सब खास, पैसा है यदि पास में बन जाते सब खास, हो जाते हैं कंगाल तो आते कभी न पास। अब करें कैसी ये यारों रिश्तों की पहचान, जिसे हम अपना समझे निकले हैं बेईमान। दौलत जिनके वास्ते पूजा और अरदास,
उनकी नज़रों में सभी बाकी है बकवास। परंपरा के मोह में पिटे सदा लकीर, इस लकीर में देखते अपनी ही तकदीर। आवे न इस पीढ़ी को किसी तरह की लाज, रखते नहीं बुजुर्गा बेजरा भी लिहाज। छीन लिए महंगाई ने रिश्तों के सब ताज, नागफनी के उगे हैं घर घर जंगल राज, नागफनी के उगे हैं घर घर जंगल राज। और अगले कवि हैं डॉक्टर मलय तिवारी। डॉक्टर मलय तिवारी जी जौनपुर जनपद के रहने वाले हैं और ये बदलापुर इनका पोस्ट है और ग्राम भेलपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने MA B.Ed और साहित्य रत्न किया है और इनकी भी इसमें कई कविताएं दी हुई हैं। मैं इनकी एक कविता का वाचन करता हूँ। आहों को अपनी मैंने, आहों को अपनी मैंने, 6-7 कविताएं हिंदी इसमें। आहों को अपनी मैंने मुकद्दर समझ लिया, आँखों को आंसुओं का समंदर समझ लिया। आहों को अपनी मैंने मुकद्दर समझ लिया, आँखों को आंसुओं का समंदर समझ लिया। हम राह कोई साथ नहीं फिर भी दोस्तों, जिस मोड़ पर ठहरा उसे ही घर समझ लिया। हम राह कोई साथ नहीं फिर भी दोस्तों, जिस मोड़ पर ठहरा उसे ही घर समझ लिया। आँखों को आंसुओं का समंदर समझ लिया। अपने भी करीब आए तो मुँह फेर कर गए, यारों ने मुझको सड़क का पत्थर समझ लिया। आँखों को आंसुओं का समंदर समझ लिया। बंजारा हूँ कैसे रात गुजरती है न पूछिए, बाहों का किया तकिया जमी बिस्तर समझ लीजिए। बंजारा हूँ कैसे रात गुजरती न पूछिए, बाहों का किया तकिया जमी बिस्तर समझ लिया। आँखों को आंसुओं का समंदर समझ लिया। हमने ज़मीर अपना यहाँ बेचा नहीं कभी, खुददार हूँ जो खुद को सिकंदर समझ लिया। आँखों को आंसुओं का समंदर समझ लिया। और अंतिम है, ये कुदरत का करिश्मा है मलय क्या गिला करें, ये कुदरत का करिश्मा है मलय क्या गिला करें। देने वाले ने कैसे सबको बराबर समझ लिया। आँखों को आंसुओं का समंदर समझ लिया, आँखों को आंसुओं का समंदर समझ लिया। और देखिए अगले कवि हैं तारकेश्वर मिश्र जिज्ञासु। तारकेश्वर मिश्र जिज्ञासु अकबरपुर गांव के और अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और इनके दोहे, बहुत सारे दोहे दिए हुए हैं। मैं कुछ दोहों को पढ़ के सुनाता हूँ। एक दिहाड़ी मजदूर जीवन की खुशियाँ हासिल करे भी तो कैसे, एक दिहाड़ी मजदूर जीवन की खुशियाँ हासिल करे भी तो कैसे। कभी बर्फीली हवाओं का झोंका है तो कभी मूसलाधार बारिश है। दिहाड़ी मजदूर को टोका टोकी बहुत करते हैं मालिक, खुद तो हराम करके मजदूर से हलाल चाहते हैं अक्सर। अगला देखिए, मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाता है, मगर अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा बाप को भी कंगाल कर देता है। अगला देखिए, किसी मजदूर की गरीबी का कभी मजाक मत बनाना तुम, मजदूर की हाय तुम्हारी ज़िंदगी मजाक बना कर रख देगी। अगला है, एक मजदूर मजदूरी करके भी दिन भर खुशहाल रह लेता है, मगर शहर का साहूकार हिसाब किताब करके तनाव ले लेता है। और अंतिम है, मजदूरों की दुनिया से ही रोशन है अमीरों की दुनिया, मजदूरों की दुनिया से ही रोशन है अमीरों की दुनिया। दुआ करो मजदूर की झोली में भी खुशियाँ आए, दुआ करो मजदूर की खुशी झोली में भी खुशियाँ आएँ। और अगले कवि हैं श्री उज्ज्वल मिश्रा। उज्ज्वल मिश्रा जी इतिहास और इत्र की नगरी कन्नौज के रहने वाले हैं और
पत्रकारिता में इनका दखल बहुत है और न्यूज़ 24 में ये काम कर रहे हैं। इनकी भी कई कविताएं हैं जिसमें से मैं एक चुन रहा हूँ। इनकी कविता का शीर्षक है ठहरो जरा देखो अभी मंजर ये हिंदुस्तान के। ये युवा कवि हैं, तो युवा की विचारधाराओं को और युवा की समस्याओं को और युवा की भटकने की रास्ते को लेकर के इन्होंने इसमें वर्णन किया है। इसका शीर्षक है ठहरो जरा देखो अभी मंजर ये हिंदुस्तान के। कविता देखिए। ठहरो जरा देखो अभी मंजर ये हिंदुस्तान के, भटके हुए नवयुवक ये चलते हैं कैसे शान से। ठहरो जरा देखो अभी मंजर ये हिंदुस्तान के, भटके हुए नवयुवक ये चलते हैं कैसे शान से। खाओ तरस इन पर कभी और बुद्धि दाता तुम जरा, हर वक्त चलते ओढ़ कर चोला ये भगवा और हरा। ठहरो जरा देखो अभी मंजर ये हिंदुस्तान के, भटके हुए नवयुवक ये चलते हैं कैसे शान से। खाओ तरस इन पर कभी और बुद्धि दाता तुम जरा, हर वक्त चलते ओढ़ कर चोला ये भगवा और हरा। अगला देखिए। चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं इस देश के विकास की, चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं इस देश की विकास की, चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं इस देश के रोजगार की। सब मर रहे भूखे मगर इनके तनिक भी शिकन नहीं, मानो कसम ये कसम से बंधुअर है देश की स्थिति बुरी। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं इस देश के विकास की, चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं इस देश के रोजगार की। सब मर रहे भूखे मगर इनके तनिक भी शिकन नहीं, मानो कसम से बंधुअर हैं देश की स्थिति बुरी। तुमको पता है देश में कितनी गरीबी बढ़ रही, तुमको पता है देश में कितनी गरीबी बढ़ रही। पग भर भूमि की खातिर सगे भाइयों ने भी मैं भी अब ठन रही। शायद ही तुमको पता होगा भुखमरी का आंकड़ा, कैसे बताओ देश अपने पैरों पर होगा खड़ा। देखिए इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। ये इन्होंने गहन चिंतन किया है और नई समस्याओं को इन्होंने उभारने की कोशिश की है। तुमको पता है देश में कितनी गरीबी बढ़ रही, पग पर भूमि की खातिर सगे भाइयों में अब ठन रही। शायद ही तुमको पता होगा भुखमरी का आंकड़ा, कैसे बताओ देश अपने पैरों पर होगा खड़ा। और अंतिम है सौगंध माँ भारत भूमि की उज्जवल तुम्हें देता हूँ मैं, सौगंध भारत भूमि की उज्जवल तुम्हें देता हूँ मैं। नव चेतना भर दो भटक जो गई है ये आत्मा, नव शौर्य का तुम गठन करके प्रज्वलित कर दो एक दिया। गौरव से होगा बहुत जिस कोख ने तुमने जन्म दिया, गौरव से होगा बहुत जिस कोख ने तुम्हें जन्म दिया, जिस कोख ने तुम्हें जन्म दिया। और देखिए अगले कवि हैं श्रीमती प्रेमलता उपाध्याय। प्रेमलता उपाध्याय जी दमोह की रहने वाली हैं। इनकी कई कविताएं हैं जिसमें से मैं एक कविता का पाठ कर रहा हूँ। जो बीत गया सो बात गई। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो बीत गया सो बात गई, जो बीत गया सो बात गई, सुबह को देख अब रात गई। अतीत के दुख के पल हरदम पीछे को खींचे, खुशियों के नए बीज सुख की बगिया में सींचे। दे लहरा रही फसल की पात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। सुबह को देख अब रात गई। दुख को अपने से चिपका कर तू कब तक बैठेगा, पीड़ा से भीगे मन को तू कब तक ऐंठेगा। विगत छोड़ आगे बढ़ जा, देख नई शुरुआत हुई, जो बीत गई सो बात गई। सुबह को देख अब रात गई। और अंतिम है थम जाना मौत की निशानी है, रुककर जीवन का अंत न कर। जीवन पथ पर आगे को चलते जाना तुझे निरंतर, नए सफ़र में तुझको फिर मिलेगी सौगात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। सुबह को देख अब रात गई, सुबह को देख अब रात गई। और अगले कवि हैं श्री जहीर ललितपुरी जी। जहीर ललितपुरी जी बहुत गज़ल के धनी व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है। और ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं
और इनका जो प्रकाशन हुआ है देखिए, सोशल डिस्टेंस उपन्यास, मेरा सफ़र गज़ल संग्रह, मासूम नगमे गीत संग्रह, यंग सीनियर सिटीज़न उपन्यास, धूप में चांदनी कहाँ रखूं गज़ल संग्रह, रोशनी जब मुस्कुराई गज़ल और हज़ल संग्रह, अंधेरे मिटाना संभव नहीं है गीत संग्रह, अपनी आँखों में ख्वाब रखना गज़ल संग्रह, मेरी श्रेष्ठ कविताएं कविता संग्रह। बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। और देखिए अब्बा जान कहानी संग्रह, ये मुल्क हमारा है उर्दू मजमुआ, ये मुल्क हमारा है उर्दू मजमुआ, गुफ्तगू निचोड़ कर देखो हिंदी व माता दिल प्रस्तावित है, इनका प्रकाशित होना है। ये सभी किताबों का प्रकाशन रवीना प्रकाशन दिल्ली ने किया है। आइए इनकी एक कविता गज़ल में पढ़ रहा हूँ। बहुत सी गज़लें इसमें दी हैं, लेकिन मैं एक जो मुझे समझ में आ रही है, मुझे अच्छी लगी, वो गज़ल में पढ़ रहा हूँ। ये मोहब्बत का तकाजा है मगर, ये मोहब्बत का तकाजा है मगर, इश्क करना कितना महंगा है मगर, ये मोहब्बत का तकाजा है मगर, इश्क करना कितना महंगा है मगर, हम मोहब्बत के लिए बेचैन हैं, ये अदावत का ज़माना है मगर, मुझको हंसने की है आदत दोस्तों, उनके हर किस्से पे रोना है मगर, ये मोहब्बत का तकाजा है मगर, है खुशी की महफिलें आरास्ता, गम का जाना और जाना है मगर, चीखता हूँ मैं वो आवाज़ें बुलंद, जिसको सुनना है वो बहरा है मगर, ये मोहब्बत का तकाजा है मगर, इश्क करना कितना महंगा है मगर, जानलेवा धूप है चारों तरफ, मेरे सिर पर कोई साया है मगर, मेरे कमरे में नहीं कोई जही, आईने में किसका चेहरा है मगर। देखिए अंतिम है, जानलेवा धूप है चारों तरफ, मेरे सिर पर कोई साया है मगर, मेरे कमरे में नहीं कोई जहीर, आईने में किसका चेहरा है मगर, है मोहब्बत का तकाजा है मगर, इश्क करना कितना महंगा है मगर। और इसकी अंतिम कवित्री हैं सुश्री बैजयंती बांजकर, ये चलाना रोड औरंगाबाद महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। और इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ जो इस संग्रह की अंतिम कविता है, योगी। अच्छी कविता है, देखिए आपसे साझा कर रहा हूँ। एक छोटा सा पौधा बंजर धरती पर उगा, एक छोटा सा पौधा बंजर धरती पर उगा, फिर भी लहराता वायु लहरों पर, सूरज की तपन को तरसता, पानी की बूंदों को तरसता, फिर पनप उठा खिला वृक्ष बनकर। बहुत अच्छा भाव दिया है इसमें। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। एक छोटा सा पौधा बंजर धरती पर उगा, फिर भी लहराता वायु लहरों पर, सूरज की तपन को तरसता, पानी की बूंदों को तरसता, फिर भी पनप उठा खिला वृक्ष बनकर। आसमान से बरसे बादल, भीग गया धरती का आंचल, वृक्ष ने शाखाएं फैलाई, फूलों फलों से लदकर बढ़ गई पर्यावरण की गहराई। पक्षियों के घोंसले को वृक्ष ने शीतल दिया सहारा, स्वर गुंजन से रोमांचित हर कोई, राह पर आता जाता मन ही मन प्रसन्न होता। और अंतिम पैराग्राफ है, विपरीत हालत में चलकर आगे जाना है, विपरीत हालत में चलकर आगे जाना है, अपने दुख मात्र भूलकर दूसरों के काम आना है, यही जीवन है वृक्ष ने जाना है, यही जीवन है वृक्ष ने जाना है। देखिए गुलबहार की सारी कविताओं का मैंने पाठ किया। मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ श्री उद्धव भायवाल जी को, जिन्होंने मुझे जोड़कर बहुत 11 कवियों को लिया। मैं उनको अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे भी चयनित किया। मैं गुलबहार की कवियों को फिर से एक बार आपको नाम बता रहा हूँ, आप सुनिए और इनकी कविताओं को पढ़ने की चेष्टा कीजिए। श्री उद्धव भायवाल, सुशील राकेश, प्रकाश रामचंद्र क्षीरसागर, शिवमंगल सिंह, श्री रमेश मनोहरा, डॉक्टर मलय तिवारी, श्री तारकेश्वर मिश्र जिज्ञासु, उज्ज्वल मिश्रा, श्रीमती प्रेमलता उपाध्याय, जहीर ललितपुरी और सुश्री बैजयंती
बांजुकर। ये संग्रह दो भाषाओं के कवियों का संग्रह है, मराठी और हिंदी। मराठी कविताएं इसमें नहीं हैं, लेकिन मराठी कवियों ने हिंदी जो कविताएं लिखी हैं बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, और इसका चयन उद्धव भयवाल ने किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदी आज मेरी समृद्धि की ओर बढ़ रही है और अपनी सारी भाषाओं को समाहित करते हुए हिंदी का झंडा लेकर आगे बढ़ रही है। मैं पुनः उद्धव भयवाल जी को बधाई देता हूं और रवीना प्रकाशन दिल्ली को भी बधाई देता हूं कि जो इस तरह के संग्रह छापकर सारे पाठकों के सामने बहुत अच्छे ढंग से ला रहे हैं।